प्रिय विद्यार्थियों, मैं यशन सर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज मैं भ्रमर गीत का जो ये चैप्टर चल रहा है, इसमें हम छठा पद लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले इसका प्रसंग देखेंगे। इन पदों पर प्रसंग कैसे आप लिखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर वाचन करते हुए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, यदि आप इस पद में प्रसंग लिखना चाहते हैं तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का परिचय दिया है। उद्धव गोपियों को कृष्ण का प्रेम छोड़कर योग की साधना करने के लिए कहते हैं, किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण को हर समय अपने मन में बसाए हुए हैं। अतः उनके योग का उपदेश उनको बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। इस बात को सूरदास जी ने इसमें इंगित किया है। ठीक है, आइए बेटा, चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ आप लोग भी एकदम आनंद के साथ, धैर्यता के साथ वाचन करते हुए पढ़ेंगे। चलिए बेटा, पहली लाइन है, हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। पहली लाइन में देखेंगे बेटा, हमारे हरि, हरि मीन्स भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण। कहा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे कन्हैया, कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल बेटा, हारिल शब्द जो आया, हारिल एक पक्षी का नाम है और उस हारिल पक्षी की विशेषता है वो कहीं भी जाता है, कहीं भी उड़ता है और ज़मीन पर भी अगर यदि बैठता है तो वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है, लकड़ी को दबाए रहता है। तो ठीक गोपिकाओं ने कहा है कि हमारे हरि, हमारे कन्हैया, हमारे प्रभु हमारे लिए किसकी भांति हैं? हारिल की लकड़ी की भांति हैं। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी कहीं भी जाता है, कहीं भी बैठता है तो वह अपने पंजों में लकड़ी को दबाए हुए रहता है, साथ लिए रहता है, उसी प्रकार से हम अपने प्रियतम कन्हैया को हमेशा हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं। ठीक है बेटा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। और कैसे कहा है गोपिकाओं ने? मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। कहा कि मैं अपने प्रियतम कन्हैया को मन से, मन में मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र नंद। ठीक है, कहा कि नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र अर्थात कन्हैया को हम मन से, वचन से और कर्म से और मीन्स हृदय में, अपने हृदय में दृढ़ता के साथ जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। ठीक है बेटा, क्या कहा है कि मैं नंद बाबा के पुत्र भगवान कन्हैया को मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में बड़े ही दृढ़ता के साथ बैठा लिया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहा है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस। बेटा, हिंदी काव्य को आप ऐसा पढ़िए, इतनी आनंद के साथ, इतनी मग्नता के साथ पढ़िए कि अर्थ स्वयं निकल जाए। ठीक है, जागत, कब कब गोपिकाएं भगवान कन्हैया को नहीं बोलती हैं, देख लीजिए बेटा। जागत सोवत स्वप्नो दिवस निस। कहा कि जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिवस दिन में, निस रात में। कहा कि कान कान जकरी। कहा कि मैं हमेशा सोते समय, जागते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, एको पल के लिए मैं कन्हैया को नहीं भूल सकती हूँ। हर पल मैं क्या किया हूँ? कान कान भगवान कन्हैया से बिल्कुल एकदम जकड़ गई हूँ। आगे देखिए बेटा, आगे कहा है, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। कहा कि अय उद्धव,
आप जिस योग की बात करें, योग जो शब्द आया है बेटा, योग का मतलब है योग साधना निराकार ब्रह्म। कहा कि अय उद्धव, जिस योग की बात आप हमको बता रहे हैं, हमको सुना रहे हैं, वह योग साधना, वह आपकी निराकार ब्रह्म, वह आपका निराकार ब्रह्म हमको किस प्रकार लग रहा है? ज्यों कर ये ककरी। कहा कि जिस जिस प्रकार से एक कड़वाहट वाली कांकर जिसमें कनकनाहट होती है, लगती है, उसी प्रकार से आपका ये निराकार ब्रह्म सुनने के पश्चात हमको लग रहा है। ठीक है, फिर से देखेंगे। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। कहा कि है उद्धव, आपके इस निराकार ब्रह्म की बात को सुन करके हमको किस भांत लग रहा है? जैसे कोई कड़वी ककरी होती है, उसी भांत से लग रहा है। आगे देखेंगे। सूत व्याधि हमको ले आयो, सूत व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। कहा कि अय उद्धव, सूतो, कहा कि आप तो, व्याधि मीन्स बीमारी, कहा कि आप तो हमारे लिए बहुत बड़ी बीमारी लेकर के चले आए हैं। कहा कि अय उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर के चले आए, व्याधि मीन्स बीमारी, कि देखी सुनी न करी। कहा कि जिसको तो न मैं तो कभी सुना है, ना मैंने कभी देखा है, और ना ही मैंने उसका निर्वहन किया है। कहा कि ये उद्धव, फिर से देखेंगे। सो तो व्याधि हमको लई आयो। कहा कि ये उद्धव, तुम जो ये निराकार ब्रह्म रूपी बीमारी हमारे पास लेकर के आए हो, इसको तो मैंने ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना कभी निर्वहन किया है। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट लाइन देखेंगे। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो, यह तो सूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। लास्ट में गोपिकाओं ने कहा कि अय उद्धव, यह तो, इस ब्रह्म को, इस निराकार ब्रह्म को तिन्हीं लय सौंपो, उन्हीं को ले जा करके दे दो, जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी के समान है, अर्थात जिनका मन एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म, एक भगवान से दूसरे भगवान के प्रति हमेशा दौड़ता रहता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता है, उस मन वाले व्यक्ति के पास अपने ब्रह्म को ले जा करके दे दो। हमारा तो मन केवल एक ही है, और वो भी स्थिर है, और वो किसके पास है? भगवान कन्हैया के पास है। इसलिए ऐ उद्धव, मैं आपके इस ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूँ आपको व्याख्या समझ में आई होगी, और एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से, मैं आशा करता हूं कि बैठ जाएगी। और बेटा, यदि काव्य सौंदर्य की चर्चा करें इसमें, तो यदि आप काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो पहली हेडिंग डालेंगे बेटा इसमें रस। तो रस, इसमें कौन सा रस है? माधुर्य, सॉरी, श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार। और यदि गुण की चर्चा करें तो माधुर्य गुण है, और अलंकार की चर्चा करें दोस्तों, प्रिय बच्चों, तो रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। और शैली के अंतर्गत यदि लिखना चाहते हैं तो मुक्तक शैली। ठीक है, और छंद के अंतर्गत लिखना चाहते हैं तो गेय पद है बेटा। तो बस काव्य सौंदर्य में दो चार बिंदु बिल्कुल अगर आप डाल लेते हैं तो ये काव्य सौंदर्य इसलिए बताया जाता है बेटा कि बिल्कुल इस पर भी आपको अंक मिलता है। ये जैसे भोजन के समय चटनी अचार का जो काम करता है, उसी तरह व्याख्या में ये काव्य सौंदर्य काम करता है। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर अच्छा अंक पाना है तो व्याख्या के तुरंत नीचे आप काव्य सौंदर्य बिल्कुल डाला करें। तो दोस्तों, प्रिय बच्चों, अगर ये व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो जो भी आपके दोस्त हों वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पद फिर जल्दी से लेकर के उपस्थित होऊंगा। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।